हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा था और देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और देखेंगे कि ये आर्गुमेंट क्या होता है और इससे बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स भी करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करूं तो मान लो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है। तो यहाँ पे कैसे दिखाते हैं मैंने बताया था। मान लो ये पॉइंट P से शो कर रहा हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर को a, B से दिखाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। तो देखो, ये जो OP वाली लाइन दिख रही है आपको, ये OP लाइन इस रियल एक्सिस से, ये जो रियल एक्सिस है, इससे जो भी एंगल सबटेंड करेगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे। तो मान लो जो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रही है उसका नाम थीटा है, तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो आर्गुमेंट का वैल्यू है, क्या, अगर मैं अभी बात करूं, अगर आप इस ओपी लाइन के लिए मैं बोलूं कि बताओ ये ओपी लाइन कितने एंगल सबटेंड कर रही है एक्स एक्सिस से, तो आप थीटा बोल सकते हो। कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सर ये एंगल सबटेंड कर रही है। कोई ऐसे 2n पाई और घुमा कर भी बोल सकता है। तो देखो, इस ओपी लाइन को के एंगल को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस से बहुत सारे एंगल्स आपको मिलेंगे, मीन्स 2n पाई प्लस थीटा। बट हमें क्या करना है? हमें उन सब को लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। हमें इस जो एंगल आएगी इसकी वैल्यू को सिंपली इसके बीच में रखना है, -π टू पाई, -π टू पाई, है ना। हमें कहाँ रखना है? इसको इसके बीच में रखना है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जो यहाँ, और इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस जो थीटा की वैल्यू होगी -π से पाई होगी, ठीक है। तो जब भी आप आर्गुमेंट को शो कर रहे हो तो आपकी आर्गुमेंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। देखो, अदरवाइज एंगल आप बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन उसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोल के जनरल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो भी यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही बात करेंगे। मतलब जब भी आपको किसी भी ओपी लेंथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने से बन रही है, अब रियल एक्सिस से एंगल निकाल रहे हो, आर्गुमेंट निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू हम कोशिश करेंगे कि इसके बीच में ही रखें, इसके बीच में रखें, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। अब देखो, अब हम क्या कर लेंगे, हम ये चारों क्वाड्रांट में देख लेते हैं कि कैसे आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना। कैसे हमें इसको -π से पाई के बीच में रखना है। तो आप शुरू करते हैं, अगले क्वाड्रांट में चलते हैं। देखो यहाँ पे मान लो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, मान लो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, तो आपको भी अभी मैंने बताया कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लोगे, और यहाँ पे मान लो p है, a कॉमा b है, तो ये अब देखो यहाँ पे ये हो गई, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? b, और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी? a, है ना। तो अगर मैं पूछूं, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इसको इसे निकालना चाहते हो आप, क्या थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है tan इनवर्स, आप कम से कम ये तो समझे कि tan थीटा को क्या मैं b बाई ए लिख सकता हूँ, और उसके हिसाब से जो भी आता है थीटा का वैल्यू आप
देख लो क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो इस क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले जब सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करोगे, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये बताओ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह होगा, जेड इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें रियल पार्ट निगेटिव में है और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह मिलेगा आपको, माइनस ए प्लस आई बी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं क्या दिखाऊंगा, माइनस ए कॉमा बी दिखाऊंगा, ये पॉइंट पी है। तो देखो इस केस में ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये मान लो बी है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी निगेटिव में आएगी मैं उसे मोड लगा के पॉजिटिव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मोड ए। मोड ए मतलब ए की वैल्यू निगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव ले लिया जाए। तो बताओ, अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे ये एंगल चाहिए। मैंने हमेशा बताया कि आपको जो आर्गूमेंट लेना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। मुझे ये थीटा चाहिए ना, कि ये ओपी लाइन ये कितना थीटा यहाँ से सबटेंड कर रही है, एक्स एक्सिस से, रियल एक्स एक्सिस से आपको देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो इसे कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम ये एंगल निकाल लेंगे, सबसे पहले ये एंगल निकाल लेंगे। तो मान लो इस एंगल का कुछ नाम ले लो, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स बी वाई मोड, है ना। तो इसलिए अगर अब बताओ ये एंगल अल्फा है, तो क्या ये थीटा को मैं बोल सकता हूँ, ये पूरे 180 डिग्री में से उसको घटा दो, मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई मोड ए। तो ये इस केस में आ जाएगी, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ऐसे लिखोगे, है ना। चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। मान लो कोई, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आओगे तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होगा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होगा, माइनस ए माइनस आई बी, है ना, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो दोनों निगेटिव में हो। तो मान लो ये कोई पॉइंट है पी, और यहाँ माइनस ए कॉमा माइनस बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मुझे देखो ध्यान से देखना कि सबसे पहले कि मुझे एंगल जो निकालना है, जो आर्गूमेंट निकालना है वो यहाँ से है निकालना है, रियल, ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ओ ओपी जो लेंथ बना रही है उसके साथ कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो एंगल बन गई, क्या ये 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं बन गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का वैल्यू लेना है, माइनस पाई से थीटा यहाँ इसके बीच में होना चाहिए। तो देखो थीटा क्या है, माइनस पाई से बड़ा है, लेकिन पाई के बराबर हो सकती है या उससे छोटा हो सकती है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकती। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में लोगे तो ये एंगल थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना 180 डिग्री से। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरफ से लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ताकि उसमें माइनस 180 तो आ सकती है, 180 माइनस 180 से कुछ बड़ी आ सकती है ना। तो चलो, तो इसे वैसे नहीं लेके हम कैसे लेंगे, हम इसे इस तरफ से लेंगे, हम ये एंगल निकालने का कोशिश कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं ये निकाल लेता हूँ, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा निकाल लो आप, अल्फ़ा इज इक्वल टू फिर से वही लिखोगे, ये वाली पार्ट क्या है, ये वाली पार्ट मोड ए लिखोगे, ये वाली लेंथ क्या है, मोड बी है ना, मोड बी है। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स मोड बी बाई ए, है ना। तो ये अल्फ़ा आ गई। अब देखो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि ये पूरा माइनस पाई में होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ माइनस पाई है, और उस माइनस पाई में ध्यान से देखना, इधर से इधर मैं गया, देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में तो माइनस पाई आ गया, और फिर उसमें अल्फ़ा में अगर वहाँ से अब इस तरफ आ जाऊँ, तो ये आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल क्या करोगे, ऐड करोगे, तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड बी वाई। इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे फ्रेंड्स।